बुलंदी किसी के हिस्से में देर तक रहती नहीं। जो चढ़ा है आसमां की ऊंचाई तक, गिरना उसका लाजमी है। क्या तिजारा विधायक संदीप यादव पर भरोसे का संकट खड़ा हो गया है? लगता तो यही है, क्योंकि जहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना बायोडाटा लगाया था, वहीं कल उनका एक वीडियो वायरल हुआ और वीडियो में साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं बीजेपी के नेताओं के पैर पकड़ आया हूं। क्या मायने हैं इस बयान के, ये बताएंगे हम आज आपको। भरोसे का संकट मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद उनका कांग्रेस से भी पत्ता साफ हो सकता है, क्योंकि पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि संदीप यादव ने जिस तरह से सरकार बचाई है, अशोक गहलोत का साथ दिया है, उसको देखकर यह लगता था कि जिले में कोई ना कोई ऐसी सीट, कोई ना कोई ऐसी विधानसभा क्षेत्र से संदीप यादव को टिकट दिया जा सकता है जहां से कांग्रेस पार्टी जीत सके। लेकिन जैसे ही उनका कल वीडियो और ऑडियो वायरल हुआ है, उसके बाद में लगता है कि कांग्रेस पार्टी भी अब अपना मन खट्टा कर लेगी। आज भारत जोड़ो यात्रा का 1 साल कंप्लीट हो गया। उस दौरान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा और कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली मौजूद थे। जब मैंने उनसे सवाल किया कि क्या इस वीडियो के वायरल होने के बाद विधायक पर कोई कार्यवाही की जाएगी, तो जहां जिला अध्यक्ष ने गोलमोल जवाब दिया, वहीं मंत्री टीकाराम जूली हंसते हुए नजर आए और उन्होंने भी गोलमोल करके जवाब दिया। अब बताते चलें कि इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है। राज्यसभा के जब चुनाव थे और संदीप यादव ने बसपा का दामन छोड़ अशोक गहलोत का साथ दिया और कांग्रेस में चले गए, तब इन पर राज्यसभा के चुनाव के दौरान दबाव था कि वापस भारतीय जनता पार्टी में आ जाएं और राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी के कैंडिडेट को वोट करें। लेकिन कहा जाता है ना कि जब आपके हिस्से में बड़ी बुलंदियां नजर आ रही हों तो आप छोटे छोटे लंबी पारी खेलने के उस मौके से चूक जाते हैं। संदीप यादव से ये चूक हुई और वो भारतीय जनता पार्टी में ना जाकर, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट ना करके राज्यसभा चुनाव में अपनी पहले दिन और पहली बार अपने पैरों पर कुल्हाड़ी से चोट मारी। दूसरा वाक्य संदीप यादव के साथ ये हुआ कि 4.5 या 4.25 साल, अब कहें कि 5 साल के लगभग सरकार को होते आए संदीप यादव को पता था कि कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि तिजारा जो विधानसभा है, वहां से कांग्रेस पार्टी हमेशा से मुस्लिम कैंडिडेट उतारती आई है। संदीप यादव ने वहां भी गुणा भाग गणित नहीं लगाया और उस दूसरे मौके को भी चूक गए कि कहीं किसी दूसरी विधानसभा क्षेत्र में जाकर अपनी पैठ जमाते। ये पैठ इसलिए भी नहीं जमाते क्योंकि जब कोई आदमी पद पे होता है और जब अल्पमत में सरकार थी, समर्थन दिया, तो मुख्यमंत्री जैसा जो रुतबा रहा संदीप यादव को, उसके समर्थकों ने, या हो सकता है कि विधायक को खुद को ये लगा होगा कि ये दौर जीवन भर यूं ही चलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बुलंदियां किसी के हिस्से में देर तक रहती नहीं है। जो जितनी बड़ी बिल्डिंग होती है, जितनी बड़ी इमारत होती है, उसका गिरने का डर उतना ही ज्यादा होता है। आखिर संदीप यादव के साथ में भी क्या ऐसा ही हो रहा है? अब बताते हैं कि अगर संदीप यादव किशनगढ़ से तैयारी कर रहे हैं और किशनगढ़ से कांग्रेस पार्टी का टिकट मांगने की कोशिश में हैं, तो इसके भी कई मायने जाते हैं। सबसे पहली बात कि वहां से पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर करण सिंह यादव, जो सिटिंग सांसद थे उस समय, उनको टिकट दिया था। वहां से रामहेत सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। दोनों ही यादव नेता चुनाव हार गए थे। हालांकि रामहेत सिंह यादव की हार का अंतर कुछ कम रहा था, बहुत ज्यादा नजर नहीं आया। डॉक्टर करण सिंह जिस तरह के और जिस बड़े कद के नेता हैं, उसके बावजूद रामहेत यादव ने जितने वोट उठाए, उससे रामहेत सिंह यादव का दावा मजबूत होता है।
उसके बाद यहां से बसपा से चुनाव लड़े, दीपचंद खैरिया चुनाव जीते और अशोक गहलोत के करीबी भी रहे हैं। और इस 5 साल के दौरान जिस तरह की उनकी कार्य प्रणाली रही, उसको देखते हुए उन्होंने अशोक गहलोत और भंवर जितेंद्र सिंह से और नजदीकियां बढ़ा ली, क्योंकि कभी भी ना उन्होंने सरकार से कोई हिस्सेदारी मांगी और ना ही कभी किसी पद और बड़ी किसी महत्वाकांक्षा के चक्कर में फंसे। उधर एक बड़े कांग्रेसी नेता ने मुझे एक चौंकाने वाली खबर बताई कि संदीप यादव के साथ में भरोसे का संकट इसलिए भी है कि जब सरकार को लगभग 2.5 और 3 साल हुए थे, उस समय राजेंद्र गुड़ा इनके नेता हुआ करते थे, जो बसपा से चुनाव जीत के गए थे। इनके राजेंद्र गुड़ा की बातों में आके संदीप यादव ने दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के बड़े नेताओं के सामने एक बड़ा बयान दिया था कि हमें पार्टी वार्टी से, तुम्हारी पार्टी वार्टी से कोई मतलब नहीं है, इस हाथ दो और उस हाथ लो। अगर ये बात सही है, अगर उस कांग्रेसी नेता की ये बात सही है, तो यकीन मानिए कि संदीप यादव को भी इशारा लगने लगा है कि उनकी टिकट कांग्रेस पार्टी ना तिजारा से फाइनल कर रही है और ना किशनगढ़ से। जब संदीप यादव को ऐसा लग रहा है तो वो दबाव की राजनीति खेलना चाह रहे हैं, क्योंकि जिस बड़े कद के नेता रामहेत सिंह यादव हैं, वो चाहते हैं कि रामहेत सिंह यादव उनकी मदद करें और तिजारा से उनको बीजेपी का टिकट दिलवाए। हालांकि कहा यह भी जाता है कि पिछली बार भी रामहेत सिंह यादव का वीटो पावर था संदीप यादव की टिकट कटवाने में, और जो संदीप यादव ने बयान दिया उससे भी यही लगता है कि रामहेत सिंह यादव किशनगढ़ से ज्यादा तिजारा की राजनीति और उसके उलटफेर में रुचि रखते हैं। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि होता क्या है, लेकिन भरोसे का संकट जरूर पैदा हो गया तिजारा विधायक संदीप यादव पर। लोग ये भी कह रहे हैं कि संदीप यादव के तरफ, दोनों तरफ, एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई है। जहां कांग्रेस पार्टी से टिकट कंफर्म नहीं लग रहा था, बीजेपी चारा नहीं डाल रही थी, वही उन्होंने बयान दिया कि मैं बीजेपी के नेताओं के पैर पकड़ आया हूं, मुझे टिकट नहीं मिल रही है। इससे जो उन्होंने बायोडाटा लगाया है, क्या संदीप यादव को अब पार्टी कंसीडर कर पाएगी? यही भरोसे का संकट होता है। 35 साल की या 38 साल की उम्र में संदीप यादव पिछले 3 महीने से जो गोठिया और जो चाल चल रहे थे, उनकी हर चाल नाकाम होती जा रही है। एक सधे हुए जब विधायक बने थे संदीप यादव, उस समय लोगों को लगने लगा था कि संदीप यादव इस जिले पर सबसे बड़े यादव नेता के रूप में उभर कर आएंगे, क्योंकि एक तो उनकी उम्र बहुत कम थी, दूसरा उनका चार्म इतना था, एक युवा लड़का जिसका हंसमुख चेहरा, इससे लोगों को लगने लगा था। और यकीन मानिए मेरी कई तिजारा के नेताओं से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने अपने बोरी बिस्तर बांध लिए थे कि अब यह सीट हमारे हिस्से में कभी नहीं आएगी, इससे अच्छा है कि अपना काम धंधा करते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और सरकार अल्पमत में आई, जैसे ही इनको पावर मिली, पावर का इस्तेमाल जिस तरीके से इन्होंने जिस तरीके से, किसी चीज का उपयोग और इस्तेमाल करने में फर्क होता है। उपयोग नहीं, जिस तरीके से पावर का इस्तेमाल किया, और उस इस्तेमाल का यह नतीजा निकला कि आज तिजारा विधायक संदीप यादव पर सबसे बड़ा भरोसे का संकट है। ना कांग्रेस पार्टी भरोसा दिखा पा रही है और ना बीजेपी दिखा पा रही है। बसपा से दामन छोड़ चुके हैं। अब संदीप यादव के भविष्य पर, राजनीतिक भविष्य पर तलवार लटकी पड़ी है कि आखिर क्या होगा। हालांकि राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब क्या हो जाए, किसके साथ में क्या उलटफेर हो जाए, लेकिन इस वक्त जो स्थिति और जो परिस्थिति संदीप यादव के साथ गुजर रही है, वो यकीन मानिए कि बड़े भयानक दौर से गुजर रहे हैं। हालांकि ऐसे ही दौर से पहले भी गुजरे थे, लेकिन गुजरने के बाद संभले, विधायक बने और एक राजा की तरह तिजारा पर हुकूमत भी की है। इसी के साथ बताते चलते हैं कि बहरोड की विधानसभा में बड़े तेजी से एक सरगर्मी उभर कर आ रही है। लोगों के बीच में चर्चाएं हैं कि इस बार बहरोड में चुनाव 100 करोड़ से पार जाएगा। एक नारा लगा था कि अब की बार मोदी सरकार। बहरोड में इस तरीके का एक नारा लगने लगा है कि अब की बार 100 करोड़ के पार।
क्या है ये 100 करोड़ का मसला, क्या होगा इसका, कहां से 100 करोड़ रुपए आएंगे, कहां वो 100 करोड़ रुपए जाएंगे, किन किन लोगों को रोजगार मिला है, कौन कौन लोग बेरोजगार हो गए हैं, ये सभी खुलासे हम कल की रिपोर्ट में करेंगे आपके साथ। आप मेरे साथ देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।